हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उसी में आज जो है हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले निमाड़ अंचल के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा निमाड़ अंचल के लोक नृत्य देखेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है प्रत्याहार क्लासेस। ठीक है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला लोक लोक नृत्य कौन सा है? गणगौर लोक नृत्य। तो निमाड़ का ये एक पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है। ये चैत्र माह में पड़ने वाले गणगौर गण गौड़ पर्व पर में किया जाता है। गणगौर जो है वो लोक देवी है, जो कि पार्वती देवी का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि गणगौर में जो लोक देवी है वो कौन सी देवी का प्रतीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दो प्रकार के नृत्य होते हैं। कौन सा? एक तो झालरिया नृत्य होता है और एक झोला नृत्य होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीईबी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने जैसे सर्च मारा था, तो झालरिया और झोला जो है दो प्रकार के नृत्य होते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि झालरिया और झोला निमाड़ अंचल के कौन से लोक नृत्य से संबंधित है? तो गणगौर नृत्य से संबंधित है। और एक जगह तो ये निमाड़ भी नहीं लिखा हुआ था, बस इतना लिखा हुआ था कि झालरिया और झोला नृत्य कौन से लोक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये झालरिया और झोला जो है वो गणगौर नृत्य से संबंधित है। इसमें जो देवी है वो कौन सी है? पार्वती देवी का प्रतीक है। इसमें अगर प्रमुख वाद्य यंत्र अगर आप देखोगे, क्या मतलब इस लोक नृत्य में जो है म्यूजिक को बताने के लिए कौन सा यूज होता है? तो ढोल यूज होता है और एक थाली यूज होता है। ढोला नृत्य या झेला नृत्य जो है वो गणगौर यानी कि रनुबाई घनियार का रथ सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही है, कुछ खास नहीं था। फिर आता है फेफारिया नाच। ठीक है, पेफारिया नाच में क्या है? ये एक पारंपरिक समूह नाच है। पारंपरिक समूह नाच है ये। स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में इसमें नाचते हैं। फेफारिया वाग इसमें यूज होता है म्यूजिक के लिए। इसी कारण इसे फेफारिया नाम इसका पड़ा गया है। फेफारिया जो है, इसकी जो आवाज होती है ना, वो शहनाई के जैसी होती है। विवाह अवसर पर ये जनरली हमें देखने को मिलता है। फोटो क्या है, थोड़ी ठीक से आ नहीं पाई है, इसलिए आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा वो। फिर होता है मांगल्या नाच। तो मांगल्या नाच क्या है? ये भी एक पारंपरिक नृत्य है जो ढोल पर किया जाता है। नाच केवल महिला परक है। कौन सा? मांगल्या। माँ से मांगल्या, माँ से महिला। ठीक है, फिर आता है हमारा काठी नृत्य, जो कि निमाड़ में ही है, निमाड़ का ही नृत्य है। काठी नृत्य अंचल पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है, मतलब नाट्य भी हमें देखने को मिलता है। पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजी का त्योहार नृत्य है ये। ठीक है, एक तरीके का त्योहार नृत्य है ये। फिर आता है डंडा नाच। तो डंडा नाच क्या है? चैत्र बैसाख की रात भर विशेषकर गणगौर पर किया जाता है। 20 से 25 पुरुष नाचते हैं डंडा लेकर के हाथ में। डंडा हाथ में लेता है रहता है, इसी कारण इसको डंडा नाच भी कहते हैं। अब 2023 के प्री में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सागर में किया जाता है? ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो एक था उसमें मौनी, है ना, मौनी नृत्य। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो एक था उसमें डंडा नाच। ठीक है, और बाकी के दो ऑप्शन कौन से थे? एक था मांगल्या नाच और एक कौन सा था आपका? फेफारिया नाच। इसका मतलब अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाते ना उसमें, तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि ये तीनों की तीनों तो निमाड़ अंचल से संबंधित है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जो एग्जामिनर था उसने गेम खेल दिया, उसने बुंदेलखंड ना लिख करके उसने लिख दिया कि सागर क्षेत्र में दीपावली के दिन कौन सा किया जाता है। तो सागर के दिन दीपावली में कौन सा किया जाता है ऐसे लिख के आपके साथ गेम खेल गया वो। और जो क्वेश्चन हम सही कर सकते थे वो भी हमसे गलत हो गया। काफी लोगों का गलत हुआ था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको बस इतना भी पता रहता ना कि ये डंडा नाच, मांगलिया नाच और फेफारिया नाच निमाड़ अंचल का है, तो बचता कौन सा है? केवल एक ही बचता है, मौनी। तो आंसर क्या होता है उसका? मौनी। तो इसलिए ये वाले लेक्चर जो है मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपसे ये जो छोटी मोटी गलतियां है ना, ये बिल्कुल भी ना हो, और आप इस बार का मेंस अच्छे से दे पाए। ठीक है, फिर ये हमारा निमाड़ अंचल के ऊपर बात हो गई हमारी। अब जो है हम बात कर रहे हैं किस पे? मालवा अंचल पे हम देखते हैं। एक मिनट, है ना। मालवा के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? पहला आता है मटकी, ये तो फेमस है ही। ये ढोल या ढोलक की खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उस थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं। अच्छा, ढोल या ढोलक की एक थाप है, लय है, उस लय का नाम मटकी है। इस कारण से इसका नाम जो है मटकी पड़ा है। ठीक है, फिर मटकी ताल के कारण इसका नाम मटकी नृत्य पड़ा है। ठीक है,
फिर आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य, एक आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य भी होता है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बस इतना आएगा कि आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो आप इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत आसानी से बता पाएंगे कि वो मालवा अंचल से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं हम बुंदेलखंड लोक नृत्य पे, कि बुंदेलखंड लोक नृत्य में कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है राई, और ये जो है ना ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, ठीक है, राई वाला। और ये जो राई है ये आपको पद्मावत जो किताब है उसमें भी आपको ये राई नृत्य का वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राई नृत्य क्या है, ये महिलाएं की बेड़नी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और जो महिलाएं नाचती हैं उनको बेड़नी कहते हैं। मृदंग का प्रयोग किया जाता है। राई नृत्य के विश्राम स्थान को स्वांग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप कहीं किताबों में देखोगे भी ना तो इसका जो नाम है वो राई स्वांग के नाम से आता है। ठीक है, राई स्वांग ले लेते हैं। स्वांग हंसी मजाक आदि होता है, मतलब अब नृत्य करते करते थक गए भाई तो क्या करेंगे, तो बैठ के हंसी मजाक करते हैं, एंटरटेनमेंट तो लोगों को करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हंसी मजाक का टाइम होता है। फिर कानड़ा, ये बुंदेलखंड में मूलतः धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, कौन सा, कानड़ा। फिर सैरा नृत्य है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, डंडा लेकर नाचते हैं, और यही डंडा लेकर अगर वो निमाड़ अंचल में नाच रहे हैं तो कौन सा वो नृत्य हो जाएगा, डंडा नाच हो जाएगा। या मैंने तो ऐसे याद कर लिया कि पुरुष लोग जो है वो डंडा लेके सैर पे निकल गए, इसलिए इसका नाम क्या है, सैरा नृत्य। फिर डेमर थाई नृत्य, ये डेमर थाई नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पीईबी में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, पीईबी के जो पेपर होते हैं उसमें। तो डेमर थाई नृत्य जो है वो डेमर जाति के द्वारा किया जाता है, इसी कारण से इसका नाम जो है वो डेमर थाई नृत्य पड़ा है। फिर है आपका बधाई नृत्य, तो बधाई नृत्य क्या है भाई, खुशी के अवसरों पर, हैप्पीनेस, या फिर हैप्पी मूवमेंट। हैप्पी मूवमेंट होते तब होता है, अब हैप्पी मूवमेंट कब हो गया, अब किसी का बर्थ हो गया है ना, शादी हो गई, ठीक है, तब ये किया जाता है, कौन सा, बधाई नृत्य, है ना, वो ध्यान रखिएगा। फिर आता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को मिले थे, वो ये थे कि जो जावरा नृत्य है ये बघेलखंड में भी होता है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ गया था, है ना, मगर अब उसमें पता नहीं ये क्वेश्चन हटाया होगा कि क्या नहीं हटाया होगा, क्योंकि क्या है वो ऐसा परफेक्ट नहीं मिला था, बस इतना मिला था कि जावरा नृत्य बघेलखंड से संबंधित है। और जावरा हमने ऊपर भी देखा था कि ये नेमाड़ वगैरह वाले एरिया में और बघेल बुंदेलखंड वाले एरिया में भी था। अब ये अगर 3 जगह आ रहा है तो 3 तो आंसर माने नहीं होंगे, पीईबी ने, एमपीपीएससी तो मान लेता है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन हटा वटा हो। मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि जावरा नृत्य जो है वो बघेलखंड में भी होता है। ठीक है, फिर नौराता नृत्य, ये बता ही चुका हूँ मैं कि ये टैक्सेशन के पेपर में आया था, है ना, हमारा टैक्सेशन का पेपर 2022 का था जो कब हुआ था, 2024 में, उसमें ये आया था। और इस टैक्सेशन में आने से पहले ये नौराता वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कहाँ आ चुका है, ये जेल प्रहरी कराधान सहायक, जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, कराधान सहायक का पेपर हुआ था, है ना, कराधान सहायक 2022। फिर समग्र सामाजिक विस्तार सुरक्षा विकास अधिकारी 2017, यानी कि 2017 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका था, जो कि अब कब आया है, 2022 में आया है। कौन सा, नौराता नृत्य अविवाहित कन्या करती हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड से है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही रख लिया है, क्योंकि ऐसे बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं ना तो वो याद हो जाते हैं, है ना। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम बघेलखंड में, बघेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ये हमारा कोटेशन है, यू आर ऑन राइट ट्रैक, कीप वॉकिंग। विरह या फिर अहिराई नृत्य, तो विरह अपन ने देखा ही था कि विरह एक लोक गायन भी था, बघेलखंड से संबंधित है, उसी में जो नाच गाना हो जाता है तो वो विरह नृत्य हो जाता है। फिर केहरा नृत्य, के, एक मिनट कट गया, केहरा नृत्य क्या है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसकी मुख्य ताल केहरवा ताल होती है। ऊपर हमने मालवा में देखा का था कौन सा, मटकी, और मटकी क्या थी, मटकी क्या थी, एक ताल है या थाप है ना, उसकी के नाम पे ये मटकी नाम रख दिया। वैसे ही इसमें क्या है कि इसकी मुख्य ताल क्या है, कहरवा है, और इसी में क्या हो गया, कहरा नृत्य हो गया। बारी जाति के कहरा नाच विशेष लोकप्रिय है। बारी जाति के जो लोग हैं ना वो लोग भी कहरा नाच करते हैं, और इन लोगों का जो कहरा नाच है और जो बाकी लोग करते हैं उनमें इन लोगों का सबसे ज्यादा फेमस है। इसकी एक मुद्रा फुरहरी काफी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फुरहरी मुद्रा
किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो केहारा लोक नृत्य से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर आते हैं हम दादर नृत्य पे। तो दादर नृत्य क्या है? ये खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं। पुरुष जो होता है वो स्त्री वेश धारण करके नाचते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना ही है कि दादर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादर नृत्य बघेलखंड से संबंधित है। फिर कलसा नृत्य, बारात के आगमन पर सिर पर कलश रख के, ठीक है, कलसा यानी कि कलश, सा की जगह शाह कर दोगे तो याद हो जाएगा आपको, कलश रख के नाचते हैं, काफी जगह मिल जाएगा वैसे तो ये। फिर है आपका केमाली नृत्य। केमाली नृत्य क्या है? ये साजन सजनई नृत्य भी कहते हैं, सामान्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब ये साजन सजनई है तो वही दूल्हा दुल्हन वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन तो इतना ही था। फिर ये कुछ नोट मैंने लिखे हुए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, कि दादरिया नृत्य जो है वो बेगा जनजाति में होता है, और बिलमा नृत्य भी बेहद बिलमा नृत्य भी आपको बैगा जनजाति में देखने को मिलेगा। फिर चाहुर नृत्य एक होता है, बघेलखंड से संबंधित है। अब ये ऊपर दिया हुआ नहीं था, मगर ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको नोट डाल के लिखा हुआ है। छाहुर, है ना, छाहुर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छाहुर नृत्य बघेलखंड से संबंधित है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को 23 जून के लिए ऑल दी बेस्ट, है ना। कुछ दिनों बाद मैं अपने वीडियोस अपलोड करना रोक दूंगा, तो हो सकता है अभी जितने भी हैं आप उनको देखिएगा, आपको ये पेपर में काफ़ी हेल्प होगी, है ना। इस लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।